तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टी नॉलेज में। आज आपके लिए जो बीपीएससी जिसके द्वारा आयोजन एएसओ का एग्ज़ाम जो 10 सितंबर को होने वाला है, ठीक है, 10 सितंबर को होने वाला एग्ज़ाम, उसका हम लोग एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे, मैथ और रीजनिंग को स्किप करके। ठीक है, उसके अलावा सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, अगर मैथ रीजनिंग आप बनाना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर इसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, आप लोग खुद से बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैथ रीजनिंग को स्किप करना पड़ता है। तो आप लोग जिनका भी 10 सितंबर का एग्जाम है, 10 सितंबर का आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और 10 सितंबर के एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 28/4/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसका पेपर है सेट नंबर ए है। ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन से जीएस क्वेश्चन है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से, तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, कहा गया है। कह रहा है भारत का नेपोलियन किससे कहा गया है, कहा गया था, तो किससे कहा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। तो समुद्रगुप्त को किसे कहा था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। मौर्य के अंतर्गत भौतिकी संस्कृति के प्रचार में कौन सहाय करता था। कह रहा है कि मौर्य के अंतर्गत भौतिकी संस्कृति के प्रचार में कौन सहाय करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु, तो सभी करता था। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों बनाने और रख रखाव के खर्चे दहशत द्वारा वहन किए जाते थे। कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार थोड़ा पतला पेन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे दहशत के द्वारा वहन किए जाते थे। तो किसके द्वारा वहन किए जाते थे आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा काश्तकारों हो जाएगा, काश्तकारों। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी। कह रहा है आईने अकबरी किसने लिखी, तो किसने लिखी थी आईने अकबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 54 का बी ऑप्शन सही। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त को लागू कब किया गया। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त को लागू कब किया गया था। तो इसका 1793 में, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। 1793 हो जाएगा राइट आंसर। कब किया गया था अस्थायी बंदोबस्त का लागू, 1793। देखिए जिनका भी 10 सितंबर के क्वेश्चन समझिए रट जाइए प्रीवियस से। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में होते प्रीवियस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार टॉपिक से। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस के फूट को हमारे के लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया। कह रहा है कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। कह रहा है धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर कृष्णदेव राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 58 का डी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संप्रभुता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जियाउद्दीन वर्नी हो जाएगा। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 60 नंबर क्वेश्चन है, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया है। कह रहा है कि षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज को। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान दस से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करेगा। तो 14 वर्ष से कम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो किसका प्रत्यक्ष चुनाव मतलब कि
किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा का सदस्य का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा 62 का। विधानसभा का सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुना जाता है मतलब कि अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य का भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में संविधान संशोधन दस द्वारा किया जा सकता है। कह रहा है भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। राइट आंसर संसद द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन, पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी किसके विरोध में किया गया था? कह रहा है कि पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी किसके विरुद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, डी ऑप्शन से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। राज्य के पुनर्गठन शक्ति किसके पास है? राज्य के पुनर्गठन शक्ति किसके पास है बताइए आप लोग? तो भारतीय संसद हो जाएगा, भारतीय संसद। अगले क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः दस प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। कह रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारण दस प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर बड़े कस्बों के लिए, बड़े कस्बों के लिए। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 66 का डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज में प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ कहाँ किया गया था? ये कह रहा है पंचायती राज। तो राजस्थान किया गया था, कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज प्रथम बार लागू किया गया था, ठीक है। अगले 1959 में देखिए 1959 याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 68 नंबर है, पंचायती राज देश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया है। कह रहा है कि तो किन के लिए किया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की व्यवस्था का अधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रजनी कोठारी। राइट आंसर रजनी कोठारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 70 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या करें। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है बताइए आप लोग? तो उधार का एक बोरा है। कह रहे भारत का संविधान है उधार का एक बोरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले एक क्वेश्चन चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 1969 से 1970 में खनिज उत्पादन के करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति में बना ली? तो किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार, ठीक है। बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों को मध्य अपनी लौह और इस्पात कंपनी की स्थापित किया? कह रहा है जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों को मध्य अपनी लौह इस्पात संयंत्र कंपनी स्थापित किया? तो किन नदियों को दो बीच होगा जाए? तो गंडक और कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंडक और कोसी, सॉरी स्वर्ण रेखा और खरई को हो जाएगा, स्वर्ण रेखा और खरई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, स्वर्ण रेखा और खरई की नदी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 72 का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। हरित क्रांति के मुख्य रूप से समिति थे। कह रहा है हरित क्रांति के मुख्य रूप से समिति थी। तो कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य फसलों तक, ठीक है। खास कह रहा है कि हरित क्रांति के मुख्य रूप से सीमित थी, सीमित कर रहा है, समिति कर लिए तो सीमित कर रहा है। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी तो खाद्य फसलों तक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 74 नंबर है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका नहरें हो जाएंगे, कुआं हो जाएंगे, तालाबें हो जाएंगे। तो राइट आंसर सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। सभी ऑप्शन उपयुक्त से सभी, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप में सफल हुआ है? तो कौन सा देश सफल हुआ है मिश्रित तकनीकी को अपनाने में? तो चाइना हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन चाइना, चीन ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? कह रहा है अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसमें किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या करें। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जा सकती है। कह रहा है कि व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जा सकती है। कहाँ देखी जाती है? तो इसका न्यूजीलैंड हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ देखी जाती है? न्यूजीलैंड। सबसे ज़्यादा व्यापक दरिद्रता कहाँ देखी जाती है? न्यूजीलैंड हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, 77 का डी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ कैसी हैं? तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में है। कहाँ है? भारत के दक्षिण क्षेत्र में। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी कहाँ है? भारत के दक्षिण क्षेत्र में हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 78 का हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। कह रहा है भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा कहाँ पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मतलब कि मुर्रा कहाँ पाई जाती है? तो भैंसों का नस्ल तो पंजाब हरियाणा क्षेत्र में हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 79 का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। कह रहे 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की प्रतिशतता क्या है? क्या पूछ रहा है? तो इसका 22% हो जाएगा। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे 22%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा 80 का। अगले क्वेश्चन चलिए 81 नंबर है। क्या कह रहा है? विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किन देश के बाद आता है? 2020 से पहले पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान देश में मतलब किस देश के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग। तो चाइना हो जाएगा, चाइना के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना युग प्रारंभ हुआ। योजना आयोग के स्थापना साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा हो जाएगा? 1950 में हो जाएगा। योजना आयोग की शुरुआत 1950 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करें 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। कह रहा है भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर संघ आंदोलन। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 83 का सी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया। यह किसने लिखा? तो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र हो जाएगा। राइट आंसर बिपिन चंद्र, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? तो इसका राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 85 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में भारत में कौन सी एकमात्र राज्य है जो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम अनुपात दर्शाया? तो केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल। केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो केरल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 88 नंबर है, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिसार बीमारी, आंत ज्वर, पैराटाइफाइड। तो सभी ऑप्शन हो जाएगा। सभी बीमारी पानी के मतलब कि सीधे उत्पन्न द्वारा होता है बीमारी। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 88 का डी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषकों की सहायता हेतु। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 90 नंबर क्वेश्चन हमारे हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो 10 मतलब एक दशक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दशक मतलब 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन चलिए 91 नंबर क्वेश्चन हमारा। 91 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश पाठक हो जाएगा। राइट आंसर शैलेश पाठक। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 2023 का करेंट है। ठीक है, पुराना करेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था, ये बोलिए है नहीं। ठीक है, पुराना क्वेश्चन हो गया। तो कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो राइट आंसर 128 दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर 128। ठीक है, अभी पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 139 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2025 का करेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता था? तो किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन बताइए आप लोग? स्पेन हो जाएगा। 2022 का करेंट है, तो फीफा अंडर 17 उस समय स्पेन ने जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? COP 27 का आयोजन कह रहा है। ठीक है, तो COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा, मिस्र, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 95 नंबर क्या कह रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती के समावेशन शहर को पुरस्कार प्रदान करता है? कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन हो जाएगा? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 96 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है?
कह रहा है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर गुलाबी हाइड्रोजन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुलाबी हाइड्रोजन। ठीक है, देख सकते हैं लेवल क्वेश्चन का काम अच्छा लेवल का, ठीक है, बहुत हार्ड है लेकिन, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस से देखने से क्या होता है कि पता चलता है किस लेवल का पूछा हुआ है, ठीक है, और किस लेवल का पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर इसका प्रीवियस सॉल्व नहीं किया मैथ रीजनिंग उसका भी बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम होना है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और जो कल एग्जाम होगा सबसे पहले आपको एनालिसिस है ना यूट्यूब चैनल, इसी पे कराएंगे एनालिसिस इस एग्जाम, ठीक है, एनालिसिस पेपर कराएंगे भी, जो एएसओ का 10 सितंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल, इस पर आपको डिस्कशन करा देंगे, ठीक है, जो कल एग्जाम होगा पेपर का उसका। चलिए 97वां क्वेश्चन है, किस राज्य में आरक्षण बढ़ाने तो 76% करने के लिए विधेयक पारित किया, कह रहा किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया, किस राज्य, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुराना करंट है तो आप लोग इसको स्किप करके चलिए। 98वां नंबर क्वेश्चन है, चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव, कौन सा हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 99 किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्बाब्वे में प्रगति और पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौते में हस्ताक्षर किया, तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी की है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, चलिए देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस का एक प्रयोग किया जाता है, कह रहा है निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस का एक प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का, ठीक है, राइट आंसर जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, 101 का ये ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 102 नंबर क्वेश्चन है, बीड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है, कह रहा बीड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन का वेग हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन पवन का वेग। अगले क्वेश्चन चलिए 103वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जा सकता है, तो किस यंत्र से विद्युत धारा को नापा जा सकता है, एमीटर है, एमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का विद्युत बल्ब हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर विद्युत बल्ब। अगले क्वेश्चन चलिए 105वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है, चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, राइट आंसर उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 105वां का। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, प्रकाश का परिकिरण देखा जा सकता है, तो किस में देखा जा सकता है, तो राइट आंसर आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय के समय सूर्य का ललीपान मतलब जो लाल होता है, और सूर्यास्त के समय लालिमा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, 106 का डी। अगले 107वें नंबर क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर क्या करें, मानव आँख में नाभिक दूर का परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है, कह रहे मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है बताइए आप लोग, तो सिलियरी मसल्स हो जाएगा, राइट आंसर सिलियरी मसल्स, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 108वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, गाड़ी के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में क्या है, कह रहे गाड़ी के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन पूछा क्या होगा, आवर्धन पूछ दिया देखिए, तो 1 से कम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से कम, तो गाड़ी के पीछे देखने के उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है, तो 1 से कम उसका आवर्धन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 108 का हो जाएगा। 109वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से माध्यमों में से किस में प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, तो इसका राइट आंसर वायु हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन वायु। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो इसका अतिचालन, राइट आंसर अतिचालन कहेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है, तो लेमन जूस हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, दूध हो जाएगा, सभी अम्लीय है, ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन कर रहे हैं, 112 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले जो लिटमस होता है उसको लाल में बदल देता है, सिरका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिरका। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन 113 नंबर है, 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 112 करा दिए। HCl में घोल का pH 4 है, घोल की मोलरिटी निम्नलिखित से क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 0.001 मोल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 114 नंबर है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, कास्टिक
पोटास का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 115 नंबर क्या कह रहा है, 115 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है, तो क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हाइड्रेट का फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, सी ऑप्शन हो जाएगा 115 का सी। 116 नंबर है, CO2 और H2 का दोनों गैस होती है, CO2 और H2 दोनों गैस से होती है, तो इसका राइट आंसर रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PbSO4, PbSO4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 118 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन है, बासा युक्त भोजन बासी गंध युक्त हो जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में किस क्रिया से ऐसा कारण होता है। तो क्या इस क्रिया मतलब किस क्रिया से होता है, तो उपचयन ऑक्सीकरण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर उपचयन ऑक्सीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग में बोतल में रखते हैं, कह रहा है कि हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग में बोतल में रखते हैं, क्योंकि किसके लिए रखते हैं बताइए आप। तो इसका राइट आंसर रहेगा सूर्य के प्रकाश की सक्रिय से बचाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 120 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो कोबालाइमिन हो जाएगा, कोबालाइमिन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोबालाइमिन, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर 120 का हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 121 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है, हाथियों के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सच हो जाएंगे। तो 3 महीने में हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 कुंटल का वजन हो जाता है, तो राइट आंसर यही ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन हमको कह रहा था चुनने के लिए, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के लिए 122 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून प्राणी है, गर्म खून प्राणी कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से, तो बताइए आप लोग। तो कबूतर हो जाएंगे गर्म खून के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है 122 का। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन का ए का स्रोत अच्छा कौन है, विटामिन ए का स्रोत सबसे अच्छा कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए, तो मछली का तेल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मछली का तेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है, गूथे आटे का फूलने के कारण क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 का उत्पादन हो जाएगा, CO2 का उत्पादन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 100 हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो कह रहा है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा अम्ल सम्मिलित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है, कह रहा है गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, इसका कारण क्या है, तो ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, ठीक है, ताप में वृद्धि होता है उसके कारण बैक्टीरिया का विकास बढ़ता है, इसी कारण दूध जल्दी बन जाता है, मतलब दही कन्वर्ट, ठीक है। अगले 127 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, कौन सा हो जाएगा, तो लेक्रियम हो जाएगा, लेक्रियम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा लेक्रिमल, एक मिनट, लेक्रिमल, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 128 नंबर देखते हैं क्या करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया, करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्मिथ और नाथसन हो जाएगा, स्मिथ और नाथसन, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा 128 का। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 129 नंबर क्वेश्चन है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देता है, कह रहा है कि रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वाद की, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन स्वाद की। चलिए अगले को 130 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन को सर चुनिए इसमें से, सोच विचार के लिए, ये तो बात सही है, हृदय की धड़कन नियंत्रण ये बात भी सही है, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर उपयोग में सभी ऑप्शन दिया होता है, राइट आंसर सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 130 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, डी हो जाएगा, डी और टी अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 131 कर लिए, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा हुआ पौधा प्रकाश की दिशा मुड़ता है, इसका मुड़ने का कारण क्या है बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर है बताइए, तो फोटो टॉपिज्म हो जाएगा, राइट आंसर फोटो टॉपिज्म, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा 125 का डी। अगले 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 133 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति हार्मोन है, तो साइटोकिनिन हो जाएगा, साइटोकिनिन। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण भूमिगत जल को कमी नहीं होती है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कारण भूमिगत जल की कमी नहीं होगी, तो किसके कारण, तो इसका राइट आंसर वनारोपण हो जाएगा, वनारोपण ज़्यादा हो तो भूमिगत जल का कमी नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण आता है, कह रहा है मिर्च में जो तीखापन आता है किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर लाइकोपिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। सॉरी, मिर्च में तीखापन कह रहा है ना, तीखापन, तो केप्साइसिन हो जाएगा, केप्साइसिन, राइट आंसर केप्साइसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्या करें, 136 नंबर क्वेश्चन है, वन जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, वन जीव के अंतर्गत क्या आता है, तो वन पौधे तथा वन जीव दोनों आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, क्या करें, 137 नंबर क्वेश्चन है, 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है, तो कौन सा हो जाएगा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित, तो बीटी कास्टन हो जाएगा, बीटी ब्रिजल हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा, सभी मतलब बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करें, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो तंबाकू, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, तंबाकू। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, 139 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा, पत्ती, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 140 नंबर देखते हैं, क्या करें, तन्नाकंद का आम उदाहरण है, तो क्या हो जाएंगे इसका, तो राइट आंसर आलू हो जाएंगे, राइट आंसर तन्नाकंद क्या है, आलू है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, 141 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आप बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, टोटल मैथ का सर क्वेश्चन है, नहीं मैथ रीडिंग इसकी पढ़ते हैं, आप लोग खुश बनाइए, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, हम लोग पास मतलब जीएस का जितना क्वेश्चन था टोटल क्वेश्चन आपको करा दिए टोटल, ठीक है। अगर आप मैथ बनाना चाहते हैं, मैथ रीडिंग, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहीं पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका आंसर की वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आप जाइए बना लीजिए। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।